ओके, तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं। इमेज फाइल 2.html। ओके। अच्छा, अब याद करो, अब एक चीज सोचो, हम लोगों की जब वेबसाइट बनती है तो क्या उसमें एक ही इमेज होती है? इस वक्त तो हमने इमेज का टैग दिया, यहाँ पे हमने इमेज का टैग दिया, और हम लोगों के पास इमेज के टैग में मैंने यहाँ पे एक इमेज सेट कर ली। लेट सपोज मैं यहाँ से बल्ब की इमेज है, मैं बल्ब की इमेज सेट कर लेता हूँ। पर हमारी जब वेबसाइट बनती है तो उसमें एक इमेज नहीं होती, हमारी वेबसाइट में हजारों की तादाद में इमेजेस हो सकती हैं। ऐसा होगा? हमारी वेबसाइट में हजारों की तादाद में तस्वीरें हो सकती हैं, और हमारी वेबसाइट में हजारों की तादाद में HTML पेज भी होते हैं। तो अगर मैं अभी अपने एक एक चीज एक और नोट सेकंड के लिए, करी। अगर मैं यहाँ पे अपने इस फोल्डर को देखूं, अगर मैं यहाँ पे अपने इस फोल्डर को देखूं, लेट मी शो यू फोल्डर। तो इस वक्त तो यहाँ पे एक ही इमेज है, इस वक्त यहाँ पे क्या है, एक ही इमेज है। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी HTML फाइल्स हैं। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 10-12 और इमेजेस रख लूं, लेट सपोज मैं इमेजेस का मेरे पास फोल्डर्स है, मैं उस इमेजेस के फोल्डर को, मैं यहाँ पे 10-12 इमेजेस और कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपके सवाल पर आता हूँ। इस टाइम सिर्फ मसला समझो, इस टाइम ये सिचुएशन समझो कि प्रॉब्लम क्या है। मैं आपके सवालों पर आता हूँ, पहले इश्यू समझ लो कि मसला प्रॉब्लम क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो, मैंने यहाँ पे लेट सपोज ये सारी इमेजेस मेरी वेबसाइट में आती होंगी, लेट सपोज ये सारी इमेजेस मेरी वेबसाइट में आ रही हैं, पर इस तरह से ये चीजें कुछ कचरा नहीं मच गया हमारे फोल्डर में? लेट सपोज ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, और प्रोजेक्ट के फोल्डर में कुछ कचरा नहीं मच गया? इमेजेस सारी एक जगह पर पड़ी हुई है, HTML के फाइल सारी एक जगह पर पड़ी हुई है। अगर यहाँ पे हमें कोई एक स्पेसिफिक इमेज देखनी हो, या स्पेसिफिक इमेज ऐड करनी हो, या स्पेसिफिक इमेज रिमूव करनी हो, तो हमें इमेज ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा है? सब चीजें एक ही फोल्डर में। ये इन सबको, ऐसा, क्या ये ऑप्शन बेस्ट नहीं है? यहाँ पे एक इमेज का फोल्डर हो, एक इमेज का फोल्डर हो, और उस इमेज के फोल्डर में सारी इमेजेस मेरी इस इमेज के फोल्डर में हो, ये बेस्ट रहेगा? एक इमेजेस का फोल्डर हो और वेबसाइट के अंदर सारी इमेजेस इस फोल्डर में हो। अब कुछ कम लग रहा है, अब कुछ कचरा नहीं लग रहा। और इसी तरह से एक फोल्डर हो वीडियो का, और सारी वीडियोस हमारी, और जितनी भी वीडियोस हैं वो सब की सब इस फोल्डर में होनी चाहिए, जो भी मुझे HTML के पेज पे वीडियोस दिखानी है। और इसी तरह से एक फोल्डर होना चाहिए ऑडियो का, और जितनी भी मेरी ऑडियो की हैं वो इस फोल्डर में होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? तो अब हमारा पेज, अब हमारे अब हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें कचरा कम लग रहा है। अब हमारे चीजें फैली हुई नहीं है, हमने हर चीज को फोल्डर में ऑर्गेनाइज कर दिया। पर एक सेकंड के लिए मैं अगर यहाँ पर वापस जाता हूं, तो अब यहाँ पे ये फोल्डर तो आ गए, पर अब यहाँ पे मैं इमेज का नाम कैसे दूं? अब यहाँ पे अगर इस टाइम मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इमेज नहीं दिख रही, हमारे पास हमारी बल्ब की इमेज नहीं दिख रही है। दिख रही है बल्ब की इमेज? नहीं दिख रही। तो अब यहाँ पे इमेज किस तरह से लगानी है? पहले तो मैंने क्या बोला था कि सेम फोल्डर में, अगर अगर सेम फोल्डर में अगर हमारा HTML का पेज और इमेज सेम फोल्डर में हो तब तो कोई मसला नहीं है। अगर हमारा, याद करो जब मैं ये सोर्स का एट्रीब्यूट समझा रहा था तो मैं दो चीजें बोल रहा था, इमेज का एड्रेस और इमेज का नाम। इमेज का एड्रेस और इमेज का नाम, यही दो लफ्ज मैं बोल रहा था। कम ऑन रिप्लाई।
पर कुछ लोगों ने शायद सोचा हो, कुछ ने ना सोचा हो, किसी के दिमाग में बात आई हो, किसी के ना आई हो, पर अभी तक तो हमने सिर्फ इमेज का नाम दिया था। तो ये एड्रेस क्या चीज़ थी? क्या आज से पहले मैंने अभी तक एड्रेस दिया था इमेज का? मैंने सिर्फ इमेज का नाम दिया था और उसका एक्सटेंशन दिया था, एड्रेस नहीं दिया था इमेज का। पर सोर्स का एट्रीब्यूट क्या लेता है? इमेज का एड्रेस और इमेज का नाम। तो अब मैं इसे इमेज का एड्रेस दूंगा। अब जब तक हमारी इमेजेस एक अलग फ़ोल्डर में है, सारी इमेजेस हमारी अलग फ़ोल्डर में है, तो अब मैं इसे इमेज का एड्रेस दूँगा और उसका नाम दोनों दूँगा। तो अब वो कैसे करूँगा? सोर्स के एट्रीब्यूट में जाके सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेजेस के फ़ोल्डर में जाऊँगा। अब मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट करूँगा। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से ये बल्ब वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ, तो अब यहाँ पे मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली है। क्लियर है? तो अब ये मेरे पास इमेज का एड्रेस आ गया। ये इतना हिस्सा इमेज का एड्रेस है और ये हिस्सा इमेज का नाम और एक्सटेंशन है। सही है? लेट मी आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं। लेट मी इस पेज को रन करने दो मुझे। तो अब देखो ये हमारे पास इमेज आ रही है। ये सेम बल्ब वाली इमेज थी जो हमारे पास इमेज आ रही है। तो इस वक्त हमारे पास ये इमेज यहाँ पे आ रही है, क्योंकि अब ये इमेज क्या है? ये इमेज यहाँ से मेरे पास बल्ब की इमेज का एड्रेस, ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा मेरे पास इमेज का एड्रेस है, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस वक्त, इमेज का फोल्डर और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे फिर ये मेरे पास इमेज का नाम। क्लियर है? और ये एड्रेस आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। इस तरह से एड्रेस को पास करना आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। किसी को याद आ रहा है कहाँ देखा है? वीडियो के अलावा अपनी विंडोज में याद आ रहा है? चलो आप लोगों को दिखाता हूं। ये मेरे पास फोल्डर है। इस फोल्डर में ये मेरे पास इमेजेस का फोल्डर है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब ये देखो ये एड्रेस है। ये मेरा इमेज का एड्रेस है मेरे कंप्यूटर के हिसाब से। मतलब दिस पीसी के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर एचटीएमएल का एचटीएमएल क्लास वर्क फॉर F2F और फिर इमेजेस का फोल्डर और यहाँ पे ये इमेज है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखो ये एड्रेस आ रहा है इमेज का। सी ड्राइव के अंदर यूजर का एक फोल्डर है। यूजर के फोल्डर के अंदर एक वारलॉक का फोल्डर है। वारलॉक के फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप का फोल्डर है। डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर HTML क्लास वर्क फॉर 2F का फोल्डर है और फिर उसके अंदर इमेज का फोल्डर है। तो यहाँ पे यही एड्रेस है। ये क्या है? ये एड्रेस है मेरे इस फोल्डर का। ये क्या है? ये एड्रेस है मेरे इस फोल्डर का। लेट सपोज मैं यहाँ से इस इमेज का एड्रेस देखता हूँ। मुझे इस इमेज का एड्रेस देखना है। मैं इस इमेज के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ। ये देखो ये हमारे पास इमेज का एड्रेस आ रहा है। क्लियर है? लोकेशन मतलब एड्रेस। तो एड्रेस आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, पर आप लोगों को शायद पता नहीं था कि इसको एड्रेस कहते हैं। तो इसी तरह से जब हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट में बहुत सारी इमेजेस आ जाती हैं, बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, बहुत सारी ऑडियोज आ जाती हैं और हजारों की तादाद में हमारे HTML पेजेस बन जाएंगे। हजारों की तादाद में हमारे HTML पेजेस बन जाएंगे। अब जब हमारे पास इतनी तादाद में HTML के पेजेस, HTML की वीडियोस और ऑडियोज बन जाएंगे और वो सब कुछ एक ही फोल्डर में हो जाएंगी, तो हमारे फोल्डर में बहुत सारा कचरा मच जाएगा। हमें अगर कोई एक चीज ढूंढनी होगी तो फोल्डर में वो चीज ढूंढना अजाब हो जाएगी। तो बेस्ट वे क्या होगा? हर किसी को अपने अपने फोल्डर्स में रख दो। पर अगर फोल्डर्स में रख दोगे तो उन्हें एक्सेस किस तरह से करोगे? एड्रेस और इमेज का नाम देके। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? तो अब मैंने यहाँ पे क्या दिया? इमेज का एड्रेस, मेरे फोल्डर का नाम और यहाँ से मैंने दिया इमेज का नाम। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं अपने इस फोल्डर का नाम चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज मैं इसको रीनेम कर देता हूँ
इसको मैं कर देता हूं इमेजेस फॉर माय वेबसाइट। अब मुझे यहाँ पे क्या अब इमेज शो होगी? अब इमेज शो होगी? नहीं। तो अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? सोर्स के एट्रीब्यूट में क्या करना पड़ेगा मुझे? सोर्स के एट्रीब्यूट में क्या करना पड़ेगा? पहले फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि एड्रेस। तो मेरे पास फोल्डर का नाम और फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर फॉरवर्ड स्लैश, इसको हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पास इमेज का नाम। जैसे मेरे पास ये इमेज का नाम आ गया, तो अब ये मेरे पास इमेज दिखेगी। लेट्स चेक। ये मेरे पास इमेज यहाँ शो हो रही है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो मैं एड्रेस पहले बोल रहा था वो क्या था? एड्रेस आपका सोर्स का, मैं फिर से एक दफा रिपीट करता हूं, सोर्स का एट्रीब्यूट इमेज का एड्रेस लेता है और उसका नाम लेता है। सोर्स का एट्रीब्यूट क्या लेता है? इमेज का एड्रेस और उसका नाम। आगे चलें, लेट मी स्टार्ट अ न्यू सेशन। और इसमें अभी एक और मसला है, वो मसला भी आगे नेक्स्ट क्लास में वो मसला भी देखते हैं, नेक्स्ट सेशन में वो मसला भी देखते हैं।